नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये खबर संबंधित है मुजफ्फरपुर जिला के कटरा प्रखंड अंतर्गत कटरा पंचायत से, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के वर्तमान मुखिया जी अरुण कुमार जी और साथ ही साथ यहाँ के कई ग्रामीण। हम आप दर्शकों को बता दें कि आज हम इनसे बात कर ये जानेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 20 वर्षों से जो पंचायत में सरकार ने योजनाएं भेजी है, 5 वर्षों पर हर 5 वर्षों पर मुखिया जी का चयन हुआ है, तो इन सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से यह पंचायत कितना विकसित हुआ है। हम साथ साथ ये भी बताएंगे कि यह कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है और आने वाले समय में जो भी चुनाव आने वाला है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और इनसे जानेंगे कि चूँकि इनका अनुभव जो है अरुण कुमार जी का ये 20 वर्षों का है। पहले भी ये यहाँ मुखिया रहे हैं और वर्तमान में भी मुखिया हैं और लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं। तो हम ये भी जानेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में इनके विचार से क्या बेहतरी है और क्या बदलाव की भी ज़रूरत है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप दर्शकों को जरूर कहेंगे कि आप बने रहें और अपने अपने स्तर से, चूँकि आप सभी हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आप देखें समझें कि इनके विचार कैसे हैं और बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, इस पंचायत की बेहतरी के लिए अपने अपने स्तर से प्रयास करें, यह भी हमारी आशा है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। मुखिया जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका 20 वर्षों का पंचायती राज व्यवस्था में जो काम हो रहा है उसका अनुभव है, आप इस व्यवस्था को कितना बेहतर मानते हैं? क्योंकि गांधी जी ने सपना देखा था अपनी पंचायत, अपनी सरकार और हर व्यक्ति की उसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो एकदम से सीधे सीधे सुनिश्चित होती है पंचायती राज व्यवस्था में, उसको कितना बेहतर मानते हैं? पंचायती राज व्यवस्था गांधी जी के ग्राम स्वराज के आधार पर आधारित था और 2001 में उसी आधार पर और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा कुछ ग्राम पंचायत के कार्यों में व्यापकता लाई गई, जिसके तहत पहले ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, लाभकारी योजनाओं का विस्तार किया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो गरीब कल्याण योजना के तहत लाया गया। बहुत से विकास का काम पहले ग्रामीण स्तर पर कच्ची सड़कें होती थी, उसमें परिवर्तन हुआ। 2085-86 से यह योजना लागू हुआ और जितने भी ग्रामीण सड़क हैं उनका विकास जो है जवाहर रोजगार योजना, बाद में उनका नाम परिवर्तित होता गया और गांव की जो दिशा और दशा थी उसमें बदलाव हुआ। बहुत गरीब जो पहले वृद्ध थे उनके तन पर पूरा कपड़ा भी नहीं होता था, वृद्धा पेंशन के माध्यम से उनको दोनों समय का भोजन मिला, उनके शरीर पूरे ढके गए। उसके बाद बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले व्यक्तियों को राशन दिया गया, मुफ्त में शिक्षा प्रदान की गई उनके बच्चों को, तो उनके जीवन यापन का जो स्तर था उसमें बदलाव आया। जी, तो ये आप इसको बड़ी बेहतर मान रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था से बहुत बदला है हमारा समाज? जी हाँ। जी मुखिया जी, आप तो शुरुआत के 20 वर्ष, जब अभी पहले तो चुनाव होने में देरी हो जाती थी, या 22 या कहीं 40 वर्षों के बाद भी चुनाव हुआ मुखिया जी का एक बार 2001 से पहले, लेकिन जब 2001 के बाद लगातार 5 वर्षों पर चुनाव हो रहा है, उस समय शुरुआत के समय में आप भी मुखिया बने, तो उस समय जो मुखिया जी की पावर, जो पंचायत ग्राम सभा का जो वैल्यू था, और वर्तमान स्थिति में आप कैसा उसको आंकते हैं? क्या कोई समस्या हुई है पहले से अभी, या लगता है कि ठीक है? पहले मैं चुनाव के संबंध में बता दूं, पहले जो पंचायत में मुखिया होते थे, ग्राम प्रधान, जिनको ग्राम प्रधान भी कहा जाता था, कोई विकास की राशि नहीं थी और न उनके माध्यम से कोई कल्याणकारी योजना या सामाजिक योजना का चयन या निष्पादन होता था, जिसके कारण, क्योंकि चुनाव कराना राज्य सरकार का दायित्व है और राज्य सरकार इस दायित्व में असफल होती थी, जो उनका जो वित्तीय समस्या था वह लेके, चाहे और कई कारणों से समय पर चुनाव नहीं हो पाता था। अब जब केंद्र सरकार बहुत सी योजना
ग्राम पंचायत में देती है, जिससे गांव का विकास हुआ, राज्य का विकास होता है। इसलिए बाध्यता है कि 5 साल के अंतराल पर ही चुनाव कराया जाता है, नहीं तो उनका जो राशि है उसमें दिक्कत होगा। जी पहले ग्राम सभा के माध्यम से सभी योजनाओं का चयन होता था, चाहे इंदिरा आवास हो या वृद्धा पेंशन हो। लाभुकों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से होता था। अब 2006 से इसके स्वरूप में बदलाव आया। अब भिन्न भिन्न विभागों के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं बदल गई थोड़ी सी। निजी संस्थानों के माध्यम से एनजीओ के माध्यम से बहुत सर्वेक्षण शुरू हो गया और आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से आवेदन लिया गया, निष्पादन किया गया। तो पहले वाली भूमिका ग्राम पंचायत की नहीं है। अब हम केवल उसका मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उसको देख रेख कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है जो कोई कार्य करके हम दे दें और वह निष्पादित हो जाए। जी, तो ये थोड़ा सा बदलाव आया है। जी हाँ। दर्शकों को मैं बता दूं कि इन्होंने जो अपनी बात बताई है कि पहले पंचायत स्तर पर जो योजनाएं आती थी, कई स्वरूप थे उनके, जवाहर रोजगार योजना और कई सारे योजनाओं का नाम है जिससे कि पंचायत में विकास हुआ, ये भी बात है। दूसरी बात इन्होंने जो बताई कि पहले जो ग्राम सभा का महत्व हुआ करता था, उसमें ग्राम सभा से पास होने के बाद कोई भी योजनाओं का लाभ सीधे सीधे लोगों को मिल जाता था। लेकिन अब थोड़ा बदलाव हुआ है, बीच में कई सारे ऐसे जाँच की प्रक्रियाएँ भी आ गई है। कुछ मायने में वो बेहतर भी है, कुछ मायने में कभी कभी समस्या को भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो इन्होंने बात बताई है, अब दर्शकों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा अपने स्तर से भी आकलन करें, क्योंकि आप भी हमारे जो भी दर्शक हैं वो बुद्धिजीवी हैं और इन चीज़ों को समझ रहे हैं। तो कमेंट जरूर करेंगे जिससे कि हमें भी जानकारी मिलेगी कि आपको इनकी जानकारी कितनी बेहतर है। हाँ, हम मुखिया जी आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि अब हम आते हैं इस बार जो 2021 का पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव होने वाला है, इसको लेकर जो तैयारियाँ चल रही हैं, लोग जो काम कर रहे हैं, आपकी कैसी तैयारी, क्या इस बार भी आप चुनाव में भाग लेने वाले हैं? जी जी, तो इस बार जो चुनाव होगा उसमें मैं अपने स्तर पर प्रयास करूंगा कि अगर मैं पुनः इस पद पर आया तो आम आदमी को जागरूक करना। बहुत सी भ्रांतियां हैं ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत वासियों में बहुत सी भ्रांतियां हैं। यह कार्य जो है सो ग्राम पंचायत के माध्यम से होगा। जो पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं वह भी, उनको भी अगर कोई लाभार्थी अगर उनसे पूछता है कि यह काम राशन कार्ड बनवाना है या हमको आवास नहीं है, देखिए हमारा घर फूस का है, वो लोग भी बता देते हैं जो जाके मुखिया जी को बोलो। ऐसी बात नहीं है। 2013 में पहले बीपीएल के आधार पर और ग्राम सभा के द्वारा इंदिरा आवास का चयन होता था। 2016 में उसमें बदलाव आया और उसको इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम दिया गया और उसका जो माध्यम था वह बीपीएल गरीबी रेखा से हटा के खाद्य सुरक्षा अधिनियम का जो कार्ड 2013 में बना उस पर आधारित कर दिया गया। उसका एक मदर लिस्ट था, मदर लिस्ट से फिर उसको फिल्टराइजेशन करके ऊपर से आवास ऐप से ही नाम दिया जाता है पंचायत में, और उसमें प्राथमिकता के आधार पर और क्रमशः उसको हम लोग जितना आवंटन मिलता है उसके आधार पर उसको मिलता है। जी, तो इस बार जो प्रक्रियाएं बदली है, जी हम शॉर्ट में ये जानना चाहेंगे, इस बार जो प्रक्रियाएं बदली है उसमें कई सारी समितियों का नाम आ गया है जो कि इसको चयन करने को लेकर काम कर रहे हैं, योजनाओं को लाभ देने के लेकर काम कर रहे हैं। जैसे अगर शिक्षा की बात करें, उसकी भी शिक्षा समिति है, लोग जानते हैं, ज़्यादातर इसके लिए बता रहे हैं। या अगर वार्ड स्तर पर करेंगे, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति है। तो इस बार क्या आपका जो फोकस है वो आपने यही कहा कि सभी एक्टिव करेंगे सभी समितियों को? जी, जितने भी कमेटियां हैं उन कमेटी को और सक्रिय करना है और आम आदमी तक यह संदेश जाए कि किस कमेटी के माध्यम से कौन सा कार्य किया जाएगा। और पंचायत स्तर पर जितने भी कार्य योजनाएं हैं
पंचायत स्तर का जो काम है उसके बारे में ही आम आदमी को जागरूक किया जाएगा कि आम आदमी को जो भी कठिनाइयां हैं उसके लिए वह सही विभाग, सही कमेटी के यहाँ जाए। जी। देखिए ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, इन्होंने अभी बात जो बताई है बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसीलिए है कि हम लोग सारी समस्याओं को लेकर मुखिया जी के पास आते हैं और मुखिया जी के पास आकर इन्हें जब हम बताते हैं तो फिर वो उसी माध्यम से आपको लाभ दिलवाते हैं। अगर अगर सहयोग करना होता है तो फिर उन्हीं कमेटी को उन्हीं संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को आपको पहुँचाते हैं, वहीं तक आपको ले जाते हैं, फिर तभी जाके आपको मदद मिलती है। अब क्या है कि ये जो अभी इस बार बता रहे हैं, जो मैंने पहले भी इनसे बात की थी, उन्होंने बताया कि इस बार का जो इनका प्लान है कि जितनी भी कमेटी है, जितनी भी ग्राम स्तरीय, पंचायत स्तरीय जो जो कमेटी बनी है, जो कमेटी कहने का मतलब ये है कि हर विभाग को बेहतर से चलाने के लिए, हर काम का बेहतर क्रियान्वयन के लिए सरकार स्तर पर भी कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया है। उस चीज़ों को ये एक्टिव करेंगे। इससे क्या होगा कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, इससे होगा लोगों को जानकारी मिलेगी और सही तरीके से लोगों को काम भी हो जाएगा। तो ये बात इन्होंने बताई। क्या यही बात कहना चाह रहे थे ना? जी हाँ। जी। तो ये बात हम दर्शकों को जरूर कहेंगे कि आप अपने स्तर से भी जानकारी रखें और जागरूक बने। जागरूक होंगे तो आपका अधिकार का हनन नहीं होगा और जागरूकता सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है। हम ये मुखिया जी जानना चाहेंगे, इस बार तो आपने कहा कमेटियों को आप एक्टिव करेंगे, वर्तमान जो आपका कार्यकाल रहा इसकी क्या स्थिति आप बताएंगे? किस तरह से आप अपने आप को बताएंगे कि हमने संतुष्ट किया है या उससे असंतुष्ट रहे हैं? मैं 2016 में जिस समय मैं मुखिया निर्वाचित हुआ, उस समय जो मेरे पंचायत की भौगोलिक स्थिति थी, कहीं भी 1 किलोमीटर जाने के लिए कहीं ना कहीं पानी, कीचड़ था। मैंने सबसे पहले आवागमन दुरुस्त किया और जितने भी वंचित राशन कार्ड से, खाद्य सुरक्षा अधिनियम वाले कार्ड से जो वंचित लोग थे और जिनका आवेदन लंबित था, उसको मैं अपने प्रयास से अधिक लोगों को कार्ड बनवाने का काम किया। मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना में जिनका नाम गरीबी रेखा की नीचे वाली सूची में नहीं था, बीपीएल में नाम नहीं था और उनका उम्र 60 साल हो गया था, उनको उस योजना का लाभ दिलाने का काम किया। इस तरह से और भी कबीर अंत्येष्टि योजना, जो गरीब बीपीएल धारी गरीब हैं, जिनको उसको दाह संस्कार के लिए भी पैसा नहीं था तत्काल, मैंने उनको सरकार की राशि मिले न मिले फिर भी मैंने उनको लाभ दिया। तो आप इस कार्यकाल से संतुष्ट हैं अपने आप से, जो काम आपने किया है समाज के सहयोग के लिए? जी हाँ। तो ये अपने कार्यकाल से संतुष्ट हैं, लेकिन आप दर्शकों को जरूर मैं कहूँगा कि आप भी कमेंट करें, आप कितना बेहतर मानते हैं। मुखिया जी, आप मुझे ये बताएं कि अभी इस बार जो आपका चुनाव आ रहा है 2021, इसमें अपनी जनता के साथ साथ और बिहार के और बिहारवासी जो इस व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं, जो वोटिंग का अधिकार रखते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो बेहतर प्रतिनिधि का चयन कर सकें? मैं अपने पंचायत वासियों को या और जगह से भी मैं अपने माध्यम से उनको यह बताना चाहता हूँ कि आप मतदान का प्रयोग, यह सामाजिक चुनाव और ग्रामीण स्तर का चुनाव है। विकास का माध्यम ग्राम पंचायत ही है। तो मैं सभी लोगों से यह अनुरोध करूँगा कि आप इस चुनाव में स्वविवेक से निर्णय लें, कार्य प्रणाली देखें और काम देख के अपना मतदान का प्रयोग करें। किसी जाति धर्म पर न जाके जो उस पद के लायक हो वह देख के योग्य उम्मीदवार को ही अपना मत दें। तो ये इनकी बात, अरुण कुमार जी की बात आपके सामने हमने पहुंचाई है और दर्शकों को कहेंगे कि आप अपना कमेंट करें कि आपको इनकी बात कैसी लगी। साथ ही साथ कई सारे ग्रामीण भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको शुभ नाम बताएं एक बार। शंकर महतो। आप इसी पंचायत से हैं? जी। जी। तो अभी जो मुखिया जी ने बात कही है, तो इसको लेकर आप कितना संतुष्ट हैं? ये बात इन्होंने बेहतर कही? 100% संतुष्ट है।
अपने स्तर से भी कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे, चूँकि आप भी जनप्रतिनिधि से जुड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो वोट होने वाला है, कैसे लोगों को जागरूक करेंगे? आप अपनी भाषा में दर्शकों को बताएं। लोगों को भी यही कहना चाहेंगे हम कि सुयोग्य व्यक्ति को ही चुने और अपना मत दें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हम दर्शकों को जरूर कहना चाहेंगे कि आज हमारी पहली मुलाकात मुखिया जी से रही है, लेकिन अब हम लोगों की कड़ी जुड़ गई है और आगे भी हम आपको ग्राउंड तक ले जाकर हर वो बेहतरी को दिखाएंगे या हर वो समस्या को भी आपको दिखाएंगे जो इस पंचायत से जुड़ी हुई है। अब इनका मार्गदर्शन भी मिलेगा, चूँकि इनका जो एक्सपीरियंस है वो मैंने पहले ही बता दिया कि 20 वर्षों का है, और बड़ा अच्छा लगता है इनसे बात कर। मैंने पहले व्यक्तिगत रूप से भी इनसे मुलाकात की कि आप किस स्तर से पंचायत में सहयोग कर रहे हैं, तो इन्होंने वो सारी बातें बताई जो बेहतर पंचायत के लिए ज़रूरी है। वो सारे नियम, सारी बातें को हम लोगों ने चर्चा की, और आज तक हमने आपको शॉर्ट में वो बातें बताई है कि इस बार इनका जो प्लान है, जो सभी कमेटी, जो सभी समिति है जिससे बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था कायम होती है पंचायत स्तर पर, उनको एक्टिव करने का प्लान है। और हम ज़रूर ये वादा करते हैं आपसे कि आने वाले समय में उस सारी चीज़ों का अवलोकन कर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी जी। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसी खबर को लेकर आते रहेंगे इसी आशा के साथ। कैमरा पर्सन रमेश कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।